अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरे इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नेम है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स का ये मतलब है कि जब प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस में प्लेस किया जाए तो उनके अंदर क्या चेंज आती है, या जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं जब उनके अंदर या पानी की ज़्यादती हो जाए या कमी हो जाए तो क्या होता है। देखिए बेटा, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोगों को 3 तरह के सोल्यूशंस को रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ऑस्मोसिस वाले टॉपिक में वैसे तो पढ़ चुके हुए हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। एक होते हैं जी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। ठीक है, जब आपको सोल्यूशंस की समझ आ जाएगी तो आपको ये टॉपिक याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो हम लोग हाइपरटोनिक को डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर का मतलब होता है हाई, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, उसको हाइपरटोनिक कहा जाता है। पहले तो आप लोगों को सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि सोल्यूशन कहते हैं किसको है। सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनाता है, सल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट जो होता है उसका लिक्विड पोर्शन होता है और जो सल्यूट होता है उसमें जो आप सॉलिड वगैरह ऐड करते हो, मिसाल के तौर पे पानी के अंदर जब आप जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा ऐड कीजिए तो वाटर सॉल्वेंट है और जो रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी है वो सल्यूट है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। हाइपर मीन हाई, ऐसा जिसमें कि सल्यूट जो है वो मोर है जबकि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लेस है। और बस बेटा आपने एक बात हमेशा याद रखनी है ये टॉपिक पढ़ने के लिए कि जहाँ पर भी सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है पानी हमेशा उधर मूव करके जाता है, जहाँ सल्यूट ज़्यादा होता है पानी हमेशा उधर मूव करता है। मिसाल के तौर पे जब आप मीठा खाते हो, मिठाई खाते हो या कोई मीठी चीज़ खाओ तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि आपकी बॉडी में सल्यूट गया है, तो जहाँ सल्यूट ज़्यादा होता है वाटर हमेशा उधर मूव करेगा। अगर आपको ये वाला बात अपने जहन में रखोगे तो आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से हो जाएगा। ये तो हो गया हाइपरटोनिक। उसके बाद आ जाता है सेकंड आता है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन हाई, ऐसा सोल्यूशन। अब हमारे पास आ जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन क्या होता है हमारे पास लो, हाइपर मीन हाई, हाइपो मीन लो। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट जो होता है वो लेस होता है और सॉल्वेंट जो है वो मोर होता है, उसको कहा जाता है हाइपोटोनिक। सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, डाइल्यूट सोल्यूशन इसको कहा जाता है। इसमें मिसाल के तौर पे आपने पानी का ग्लास भरा हुआ लिया है, उसमें 1 चमचा चीनी का डाला है तो पानी की मिकदार ज़्यादा, चीनी की मिकदार कम है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन था। अगर आप हाइपर की बात कीजिए तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि आपने आधा ग्लास पानी का लिया और उसमें 1 पूरा ग्लास चीनी का डाल दिया तो उसमें क्या होगा कि सल्यूट ज़्यादा और वाटर कम है, ये हाइपर था। थर्ड जो केस है वो आइसोटोनिक होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम होती है, उसको आइसोटोनिक कहा जाता है। जो थर्ड हमारे पास सोल्यूशन है दैट इज़ आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम, ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है। ये तो 3 तरह के सोल्यूशंस हैं। समझाने का या रिकॉल करने का ये मकसद है कि आपको आज का टॉपिक पर समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, हम डिस्कस करने लगे हैं एनिमल सेल के बारे में और प्लांट सेल के बारे में कि जब एनिमल सेल को इन 3 तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है कि जब उसको प्लेस किया जाए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में या हाइपोटोनिक में या आइसोटोनिक में तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी। इसी तरह प्लांट सेल्स के साथ जब ऐसा होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनिमल सेल को। बस आप लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में अपने जहन में रखना है तो आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, पहला हमारे पास प्रोसेस आ जाता है एनिमल सेल। एनिमल सेल कोई भी आप ले सकते हो। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए बेटा तो आप रेड ब्लड सेल ले लीजिए। रेड ब्लड सेल्स हमारे जो खून के लाल खुली हैं, आरबीसीज जिनको कहा जाता है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, जिनके सेंटर में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने वाली क्या है, प्रोटीन है। यही है ना हमारे पास खून का जो रेड कलर है वो इसी वजह से है। सिंपल रेड ब्लड सेल्स की हम बात करें, रेड ब्लड सेल लिया, जब इसको डिफरेंट तरह के सोल्यूशन में पुट करेंगे तो क्या चेंज आएगी। देखिए, हमारे पास हम लोग ये सब सोल्यूशन बना लेते हैं। जब मिसाल के तौर पे रेड ब्लड सेल को प्लेस किया जाता है, ये रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस की जगह हीमोग्लोबिन आ जाता है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। ओके, रेड ब्लड सेल जो होता है जब इसको अपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, व्हेन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। देखिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो याद रखिए कि जब भी आप एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, ये रेड ब्लड सेल है, मिसाल के तौर पे ये आरबीसी,
ठीक है। तो जब आपने इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा, मैंने आपको अभी बताया है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा होता है, तो जहाँ सल्यूट ज़्यादा होता है पानी हमेशा उधर मूव करके आता है। तो सिंपल सी बात है कि जो रेड ब्लड सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जितना भी पानी है वो बाहर वाले सोल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि बाहर जो है वो सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। बस आपने आसानी के लिए याद रखना है कि जहाँ सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है पानी हमेशा उधर मूव करेगा। तो जब रेड ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो सेल विल श्रिंक। श्रिंक क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा उसका अंदर का जो पानी है वो सारा का सारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब रेड ब्लड सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि हमारे पास सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है और सोल्यूट की मिकदार कम है। ठीक है, पानी ज़्यादा है, तो पानी की कंसनट्रेशन जहाँ होती है वो वहाँ से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो ये सेल जो होता है ये एकदम से क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन का पानी है वो रेड ब्लड सेल के अंदर जाएगा। और जैसे एक ओवरफिल बैलून होता है, बैलून के अंदर एयर को जो है वो पंप करते जाओ तो एक वक्त आएगा कि, क्योंकि उसकी जिस तरह एक रेड ब्लड सेल उसकी भी सेल मेम्ब्रेन है, बैलून की भी जो मेम्ब्रेन होती है वो किसी हद तक की प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो जब पानी इतना ज़्यादा सेल के अंदर जाएगा तो सेल विल बर्स्ट। तो हमारे पास जब आरबीसीज को ज़्यादा पानी मिलेगा तो या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करोगे तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल जो होता है वो रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून, गुब्बारे में हवा भरते जाओ, आखिर क्या नतीजा क्या निकलेगा कि वो फट जाएगा। तो ये है हमारे पास सेल बस्ट हो जाएगा जब आपने उसको हाइपोटोनिक में। मगर जब थर्ड केस आ जाता है जब आपने रेड ब्लड सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा है। आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट बराबर होते हैं, तो ना ही बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बाहर आएगा, जिसकी वजह से ये होता है कि सेल का वॉल्यूम तकरीबन सेम रहता है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है, जब आरबीसी को प्लेस किया जाएगा तो ओवरऑल कोई खास चेंज नहीं आएगी, बस नो नेट चेंज, क्योंकि मौजूद था उतना ही सेल के अंदर है, क्योंकि सेम दोनों की कंसंट्रेशन है। तो सेल के अंदर ना बहुत ज़्यादा पानी जाएगा ना बहुत ज़्यादा बाहर आएगा। जैसे कि दो कमरे हैं, 50 बच्चे और एक में 49 बच्चे हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको कि 50-49 में एक बच्चे की रद्दोबदल करने की? अगर एक रद्दोबदल हो भी जाती है तो कोई ख़ास चेंज नहीं आ रही। तो ये होता है कि जब आरबीसी को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये रेड ब्लड सेल्स के हवाले से आपको समझाया जा रहा है। देखिए, आप ऐसे एनिमल्स भी हैं जो समुद्र में रहते हैं और ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं होता कि नलकों का पानी है, बल्कि ये जो झीलें हैं, नदी हैं, नाले हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रह रहे होते हैं, जहाँ पे सॉल्ट कम है, पानी ज़्यादा है। तो उनके अंदर खुदा न खासा ज़्यादा पानी ना भर जाए तो उनको अपने अंदर ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ता है कि उनकी बॉडी में एक्सेस पानी ना हो। ठीक है, पानी उनकी बॉडी से लॉस होता रहे। इनके अंदर डिफरेंट फिनोमेनाज होते हैं, वो आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट आउट करती हैं। ओके, अगर समुंदर की बात की जाए, समुंदर जो होता है हमारे पास सी वाटर फुल ऑफ सॉल्ट होता है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको ये खतरा होता है कि उनके जिस्म का पानी सारा के सारा जो है वो बाहर ना चला जाए, क्योंकि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इनको अपने अंदर ऐसा मैकेनिज़्म पैदा करना पड़ता है कि उनका बॉडी का वाटर जो है वो रिटेन रहे, क्योंकि जहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा पानी ने हमेशा उधर मूव करना है, तो इनके जिस्म का पानी कहीं समुंदर में ना चला जाए और इनकी मौत वाक़ हो जाए। तो इसके लिए इनके अंदर ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि ये अपने अंदर वाटर को रिटेन करके रखते हैं ताकि इनके जिस्म का पानी बाहर ना चला जाए, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये है हमारे पास कि जब आपने एनिमल सेल को 3 डिफरेंट सोल्यूशन दिए तो क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब प्लांट सेल जो होता है उसको अगर 3 डिफरेंट सोल्यूशंस मिलें तो क्या होता है। प्लांट सेल का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है एनिमल सेल की निस्बत, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर जो होती है वो सेल वॉल होती है। एनिमल सेल की तो बाहर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, और वो फ्लेक्सिबल होती है, किसी हद तक वो वाटर को रिटेन कर सकती है। जबकि अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो उसके बाहर जो होती है वो सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट सेल की बात करते हैं। देखिए बेटा, प्लांट सेल को अगर आप ड्रॉ कीजिए, ये उसके आउटर मोस्ट जो है ये सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि इसका न्यूक्लियस साइड पे होता है। क्योंकि सेंटर में बड़ा सारा जो होता है वो क्या मौजूद होता है, वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा साइड पे पुश हो जाता है। ये प्लांट सेल है। तो जब प्लांट सेल को डिफरेंट कंडीशन में रखा जाएगा,
जैसे कि अभी हम डिस्कस करते हैं तो ये फटता नहीं है बल्कि अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है। ओके, अब हम डिस्कस करने लगे प्लांट सेल को जो है। सबसे पहले हम लोग हाइपोटोनिक डिस्कस करेंगे क्योंकि प्लांट्स की जो शेप है वो हाइपोटोनिक के हवाले से बनी है। मीन्स के हाइपोटोनिक सोल्यूशन उनके लिए बेस्ट है। कैसे, देखिए, जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है अभी इसका वैक्यूल थोड़ा कम, उसमें वाटर था। अच्छा जी, ये इसकी सेल वॉल हो गई और ये सेल मेम्ब्रेन ये बना, ठीक है। जब प्लांट सेल को रखा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ऐसा सोल्यूशन जहाँ पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो पानी ऑटोमेटिकली प्लांट सेल के अंदर आएगा, आता जाएगा। पहले वो सेल वॉल क्रॉस करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन में जाएगा और उसके बाद वैक्यूल में चला जाएगा। वैक्यूल में जाने के बाद, पहले वैक्यूल में पानी नहीं होता, वैक्यूल में जब पानी फुल आ जाता है तो वैक्यूल अपने आप को अपनी एक शेप मेंटेन कर लेता है जिसको कहा जाता है कि वो वैक्यूल फुली टर्जिड हो गया, ठीक है जी। जब वैक्यूल जो होता है वो पानी को फुल ले लेता है तो वो टर्जिड हो जाता है। अच्छा, अब इतना ज़्यादा इसके अंदर पानी आ जाता है कि ये बाहर के पानी को कहता है कि बस करो, मज़ीद अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा खा के आप इतना टर्जिड हो जाते हो कि जो आपको खिला रहा है उसको कहोगे कि बस अब मज़ीद मैं नहीं खा सकता। तो जो अंदर से एक प्रेशर बाहर की तरफ एग्जर्ट हो रहा है कि मज़ीद वाटर इनटेक ना हो, उसको टर्गर प्रेशर कहा जाता है। टर्गर प्रेशर क्या है कि जो एक अंदर से जो एक वाटर है वो पानी एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है सेल वॉल के ऊपर कि मज़ीद पानी अंदर ना आए, उसको कहा जाता है टर्गर प्रेशर। और ये फिनोमेना टर्गर का कहा जाता है। प्लांट्स में जो शेप मेंटेन रहती है वो टर्गर प्रेशर की वजह से होती है। देखिए बेटा, एग्जांपल देती हूँ, साग और पालक की। जो ही आप लोग उसको ज़मीन में बोते हो, पानी देते हो तो वो मुरझाए होते हैं, बिल्कुल पानी देने से बिल्कुल सीधे हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर का टर्गर प्रेशर जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। पानी उनके अंदर जो ही जाता है उनका वैक्यूम वाटर को जो होता है वो अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद क्या होता है उसकी शेप मेंटेन हो जाती है। जब कभी आप देखो कि आप उनको मिट्टी से उखाड़ते हो तो वो मुरझा जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टर्गर प्रेशर जो होता है वो लूज़ हो जाता है। प्लांट्स में टर्गर प्रेशर का फिनोमेना इतना इंपॉर्टेंट, आप लोग आगे चल के पढ़ोगे कि हमारे पास प्लांट्स की शेप मेंटेन करने के लिए और डिफरेंट ये जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे हर्ब्स आ जाती हैं, जिसमें कि साग और पालक की मैंने एग्जांपल दिया आपको। ये धनिया वगैरह भी देख लीजिए, कोरिएंडर वगैरह, ये भी जब ज़मीन में लगे होते हैं तो बड़े फ्रेश होते हैं। जो ही आप इसको मिट्टी से उखाड़ते हो तो ये विल्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका टर्गर प्रेशर लूज़ हो जाता है, ठीक है। इवन कि बेटा ये जो टच मी नॉट का प्लांट होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसको टच कीजिए तो वो उसके पत्ते जो होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं या सुकड़ जाते हैं। वो असल में कहीं ना कहीं टर्गर प्रेशर का ही प्रोसेस होता है। वो आगे चल के आप डिस्कस करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो प्लांट्स के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन बेस्ट होता है। जब आप प्लांट्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो प्लांट सेल अपनी शेप मेंटेन कर लेता है, क्यों फटता नहीं है। जैसे कि एनिमल सेल तो रप्चर हो गया था क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल नहीं थी, मगर प्लांट्स के बाहर सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से जो ही आपने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो इट विल मेंटेन इट्स शेप, ठीक है जी। ये अपनी शेप को, क्योंकि वैक्यूल वाटर को भी टेक करेगा और उसके बाद ये अपनी शेप को जो होगा वो मेंटेन कर लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा, हाइपर अगेन वही बात है जिसमें सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो जहाँ पर सल्यूट ज़्यादा होता है पानी हमेशा उधर मूव करेगा, तो प्लांट सेल का सारा जो पानी है वो बाहर आ जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ठीक है जी। सेल की श्रिंकेज हो जाती है जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि किस चीज़ की ज़्यादती है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ये प्लांट सेल जो होता है इसके अंदर के जो वैक्यूल का सारा पानी है वो बाहर आ जाएगा और सेल इस तरह किसे बता देते हैं कि श्रिंक हो जाता है, ठीक है। श्रिंक हो जाता है और श्रिंकेज को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इज मेड अप ऑफ बेसिकली टू वर्ड्स, प्लाज्मो एंड लाइसिस। लाइसिस का मतलब हमेशा याद रखिए ब्रेक डाउन को कहा जाता है। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, प्लाज्मो मीन साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो आप, या सेल भी कह सकते हो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। तो प्लाज्मोलाइसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ साइटोप्लाज्म या ब्रेक डाउन ऑफ सेल या श्रिंकेज ऑफ सेल। बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस का बेसिकली ये मतलब नहीं होता कि वो श्रिंकेज इसको कहा जाता है। लाइसिस का वैसे बेसिकली मतलब ब्रेक डाउन होता है। प्लाज्मा मीन साइटोप्लाज्म या सेल कह सकते हो। तो जब हमारे पास सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसके ऑपोजिट एक और फिनोमेना डी प्लाज्मोलिसिस, वो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, जिसपे कि सेल अपनी शेप दोबारा से मेंटेन करता है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस इज द श्रिंकेज ऑफ सेल एंड व्हेन इट हैपन, जब आपने सेल को किसके अंदर रखा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन
सोल्यूशन में। प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने से सेल विल श्रिंक। प्लाज्मोलिसिस की अक्सर डेफिनेशन जो होती है वो पेपर में आ जाती है, 2 मार्क्स कहते हैं, बट इज डिफाइंड प्लाज्मोलिसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोलिसिस कहते हैं किसको है, बाकायदा ये 2 वर्ड से मिलकर निकला है। ओके, और अगर आप लोगों ने प्लांट सेल को रखा है जी आइसोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक अगेन वही सोल्यूशन है जिसमें कि सल्यूट और जो सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन है वो सेम है, तो ना बहुत ज़्यादा पानी प्लांट सेल के अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, तो वो या फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड कहते हैं पिलपले से को, जैसे मैं बच्चों को हमेशा टोमेटोज़ की एग्जांपल देती हूँ, एक होता है बहुत ही अच्छा सा टमाटर ले लो आप, और एक ज़रा सा जो पिलपला सा होता है, वो पिलपला सा जो केस होता है फ्लैसिड। जब भी प्लांट सेल को आप लोग रखोगे आइसोटोनिक सोल्यूशन में, तो सेल जो होता है वो ज़रा सी उसकी शेप चेंज होती है, वो सेल विल फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा पिलपिला सा हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर बात है जब उसके अंदर पानी नहीं जा रहा ना निकल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो विल्ट होना शुरू हो जाता है। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना शुरू हो जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो प्लांट्स के लिए जो आइडियल सोल्यूशन है वो कौन सा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें कि प्लांट जो होता है वो अपने वाटर को ले लेता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 केस हैं कि हम लोगों ने पढ़ लिया। एनिमल सेल को जब 3 सोल्यूशन में रखा तो क्या होता है, प्लांट सेल को रखा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। टर्गर प्रेशर भी समझ आ गया होगा। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि अंदर से जो है वो वाटर एक्सर्ट कर रहा है सेल वॉल के ऊपर कि मजीद प्लांट के अंदर पानी की एंट्री ना हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।